हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बड़ा एक सीरियस क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बच्चे का नाम नहीं मैं ले रही। हेलो मैम, आई गॉट 604 मार्क्स विद बीएससी नर्सिंग। आई वॉज ऑलवेज गुड एट स्टडीज़। पर मैंने हमेशा जब भी लोगों को बताया आई एम डूइंग नर्सिंग, लोगों का एटीट्यूड एंड बिहेवियर नर्सेज के लिए बहुत ख़राब रहता है। मेरे माँ बाप को मुझ पर शर्म आती है, जबकि मुझे नर्सिंग में उन्होंने ही ज़बरदस्ती भेजा था। हर किसी को झूठ बोलते हैं कि मैं एमबीबीएस कर रही हूँ। और जब मैंने ड्रॉप लेके नीट की तैयारी करना चाहती थी, तब ड्रॉप लेने तो दिया घर में, पर बहुत झगड़े हुए। ये क्या लिखा है, हाँ, कोचिंग भी ज्वाइन नहीं करने दिया। और फिर ज़बरदस्ती बीएससी में भेजा। मैम, मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मन करता है कि नस काट लूँ। और अभी मैं ग्रेजुएट होकर गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब की तैयारी करने घर आई हूँ। रोज़ इनका वही ड्रामा, एमबीबीएस में है यही बताना सबको, ऐसा बोलते हैं। नर्सिंग को लेकर लोगों का इतना गलत बिहेवियर, ऊपर से मेरे खुद के माँ बाप का मेरी तरफ ऐसा बिहेवियर। मैम प्लीज़ मुझे बताएं मैं क्या करूं प्लीज़। और मैं 2019 से समझा रही हूँ, पर ये लोग नहीं मानते। तो बेटा ये ना एक बहुत ही सीरियस सा क्वेश्चन है। और बाकी भी मेरे को 2-3 क्वेश्चंस और आए इसी से रिलेटेड कि मैम, पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझ पाते हैं, तो हम उनको कैसे समझाएं। और कई जगह पे पेरेंट्स ही प्रेशराइज इतना बच्चों को कर रहे हैं। तो हमें ना दुनिया जहान की वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि जहाँ पे लिखा होगा बच्चों को कैसे समझाएं, बच्चों को ये क्या तरीका हम बताएं, फलाना करें ढिमकाना करें। लेकिन बहुत कम वीडियोस ऐसी हैं कि जहाँ पे मेरे को नहीं पता कि ऐसी वीडियोस हैं भी हैं या नहीं, कि पेरेंट्स को हम कैसे समझाएं। जो ये जनरेशन गैप आ रहा है कि पेरेंट्स को क्या चीज़ें करनी चाहिए, और जो स्टडीज़ का प्रेशर बच्चे ले रहे हैं, और जो उनके थॉट्स आ रहे हैं इतने, तो वो मतलब उस हद तक जाने की सोच रहे हैं कि एक बच्चे को सुसाइडल थॉट्स तक आ रहे हैं। तो ये बहुत सीरियस इशू होने वाला है। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ये वीडियो में आपको कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। और शेयर करना इसको अपने पेरेंट्स के साथ भी, है ना। क्योंकि एक बैलेंस सा वीडियो होगा जिसमें मैं बच्चों की भी बात करने वाली हूँ, पेरेंट्स का भी एस्पेक्ट मैं शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होता है और पेरेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा होता है, ताकि आप सारे रिलेट कर पाओ कि आखिर कमी आ कहाँ रही है, बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं और पेरेंट्स कहाँ गलती कर रहे हैं, राइट। और तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि नर्सिंग में इज्जत नहीं है। देखो, जो डॉक्टर का काम होता है ना, तो डॉक्टर इज लिम्बलेस विदाउट नर्सेज। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का काम है वो दवाई लिख देगा, वो सर्जरी करके चला जाएगा। और उसके बाद जब वो डॉक्टर लिख रहा है, दवाइयों में मेडिकेशंस लिख रहा है, इंजेक्शंस लिख रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो डॉक्टर हर पेशेंट को खुद इंजेक्शंस नहीं लगा सकता, ठीक है। इंजेक्शंस हो गई, आपकी दवाइयाँ होगी जो टाइम टाइम पे देनी है, आपकी ड्रेसिंग्स हो गई, चाहे आपकी सर्जरी होती है, तो वो कौन करेगा? वो नर्सेस करते हैं ना। तो डॉक्टर इज बेसिकली लिम्बलेस। एक डॉक्टर किसी पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता। अगर हम ये नर्सिंग प्रोफेशन हटा दें हमारे इसमें, जो भी मरीजों की देखभाल वाले प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन से अगर नर्सिंग प्रोफेशन को हटा दिया जाए, तो कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता। मैं अगर डेंटिस्ट हूँ, मैं डेंटल सर्जन का काम करती हूँ, तो जब तक मेरे साथ मेरे असिस्टेंट बढ़िया नहीं होंगे ना, जो मेरे साथ अब असिस्ट करते हैं हाइजीनिस्ट, तो मेरे पेशेंट्स अगर ठीक हो पा रहे हैं तो वो इसलिए ठीक हो पा रहे हैं क्योंकि जब हम दांतों का इलाज करते हैं तो इट्स 4 हैंडेड डेंटिस्ट्री, राइट। तो हमें कोई बंदा चाहिए होता है जो हमारा फिलिंग का मटेरियल मिक्स कर रहा है। अगर मैं आरसीटी मैंने प्रोसीजर करना है, किसी बंदे का दांत भी उखाड़ना है या उसकी नसों का इलाज करना है, तो मेरे को साथ में बंदा चाहिए जो मेरे को क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स देगा, राइट। तो एक डॉक्टर अच्छा काम कर पाता है, इसके पीछे नर्सिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्लस बात वही है कि, और इसके साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको, कि जो हम नोशन बना हुआ है बेसिकली पब्लिक में कि नर्सिंग सिर्फ किसी की सुसु पॉटी साफ करते हैं, या फिर आप वहाँ पे उल्टियाँ साफ करो, ये सब चीज़ें बनी हुई है ना। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं कि उस नोशन को नहीं हम बदल सकते। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने बेटा कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हों जहाँ पे उनका नर्सेस के साथ कुछ ऐसा रहा हो कि वो थोड़ा सा वहाँ पे ना आपको समझ नहीं पा रहे हो
कि हाँ भाई कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, किसी नर्स का बैड बिहेवियर रहा होगा, या सोसाइटी में किसी पर्टिकुलर ने कोई ऐसा काम कर दिया होगा कि उनको लगता होगा कि सब नर्सेज ऐसी होती हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का ना एक स्पेशल प्राइज दिया गया है और नर्सेज को ही दिया जाता है वो, ठीक है। प्लस अभी तो नर्सिंग में ऐसा है कि अगर आप आर्मी की बेटा तैयारी करोगे ना, तो आर्मी में आप सीधे लेफ्टिनेंट की पोजीशन पे जाते हो और आपके बहुत अच्छे वर्किंग आवर्स हैं। तो जो ये नोशन है कि लोग ये कहते हैं, तो वो तो देखो, लोगों को तो हम कभी भी अवॉइड कर सकते हैं, बट बच्चे ने स्पेशली लिखा है कि एक तो मेरे माँ बाप ने खुद मुझे नर्सिंग में भेजा, और उसके बाद मुझे खुद ताने देते हैं कि एमबीबीएस ही बताना है सबको, ये नहीं बताना कि आप नर्सिंग कर रहे हो, ठीक है। इस पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखो, सुसाइडल थॉट्स तक बच्चे को आ रहे हैं, है ना। तो एज पेरेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप लोग देखो, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग ना, हम लोग बहुत एज पेरेंट्स हम बहुत अपना हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि हम सबकी इच्छा रहती है कि हाँ भाई हमारे बच्चे एक अच्छा मुकाम सोसाइटी में हासिल करें, है ना। और एज पेरेंट्स को ये मेरा मैसेज है कि आप भी, मैं आपकी जो फीलिंग्स है उसको पूरा समझ रही हूँ कि हम मिडिल क्लास वालों का तो यही है कि अपना हम इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं, जहाँ हमारे खर्चे हमें काटने पड़ते हैं ना, तो वहाँ हम काट देते हैं। बेशक अगर हम सोचेंगे कि हाँ यार हमारा मन कर रहा है कोई कॉस्टली चीज़ लेने का, या अपना घर बनाने का, या कोई बढ़िया गाड़ी लेने का, या फिर फॉर दैट बिंग थोड़े बहुत बढ़िया कपड़े लेने का, जूते लेने का ब्रांडेड, तो हम ना अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं ताकि हमारे बच्चों को वो चीज़ मिल जाए। हम सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करें, बच्चों के एजुकेशन में, राइट। क्योंकि हम सोचते हैं हमने एक बार बच्चे को कुछ बना दिया ना, तो पूरी उम्र के लिए बच्चे की हमें टेंशन नहीं रहेगी, और जब बच्चा आगे बढ़ता है तो हमें एक बहुत ही खुशी होती है। क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं टोटली रिलेट कर पाती हूँ। और इसी के दौरान क्या चीज़ें होती हैं ना, स्ट्रेसफुल एक माहौल घर में क्रिएट हो जाता है। और इस बच्चे का देखिए, आपकी बच्ची के नंबर हैं 604 मार्क्स, और ये शुरू से स्टडीज़ में बहुत अच्छी रही है। तो मैं आपकी पूरी दिमागी हालात समझ रही हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ होगी कि हाँ भाई हमारा बच्चा स्टार्टिंग से फर्स्ट आया है। अध्यापक जो उसके टीचर्स हैं वो भी हमेशा आपके सामने एक ही चीज़ बोलते होंगे कि हाँ भाई ये बच्ची तो सेट है, ये लाइफ में आगे जाके बहुत अच्छा करेगी, है ना। तो आप इस माइंडसेट से ना, थोड़ा सा आपने एक एज्यूम कर लिया था कि नहीं यार मेरी बच्ची तो डॉक्टर ही बनेगी, और थोड़ा सा रहता भी है कि इतना मेहनती बच्चा है। तो कई बार क्या होता है ना, मैं ये भी समझती हूँ कि आपके आसपास, आप चाहे किसी भी जॉब में ना, तो जब भी होता है, जब बच्चे का रिजल्ट आएगा, हम मिठाई खिलाते हैं सबको कि हाँ भी बेटी फर्स्ट आई है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और अभी जिस फेज में आप गुजर रहे हो, वो बच्चे के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हो कि नहीं बेटा ये नहीं बताना कि आप नर्सिंग नहीं कर रहे हो और आप एमबीबीएस कर रहे हो। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हो सकता है आपके आसपास के जो बच्चों, आपके आसपास के जो फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे उनके बच्चे शायद लाइफ में वैसे कोर्सेज कर रहे हो, और उन सब का जब कभी आप बताते हो, या फिर कभी आपने बताया हो या नहीं भी बताया हो, तो हो सकता है आपने उनके मुंह से सुना हो कि यार नर्सिंग प्रोफेशन तो नहीं नहीं बिल्कुल ख़राब है, यहाँ पे आके तो कोई बच्चे का फ्यूचर ही नहीं है, नर्सेज ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, या वट एवर आपने जो भी सुना होगा। तो आपका ना एक माइंडसेट बन गया एज अ पेरेंट कि हाँ भाई ठीक है, हमारी लड़की वो चीज़ अचीव नहीं कर पाई, हमने इसके लिए सपने बड़े अच्छे अच्छे देखे थे, तो इसलिए आप उसको ना थोड़ा एक फोर्स कर रहे हो कि तूने सबको सोसाइटी में ये बताना है कि एमबीबीएस करी है तूने, और बीएससी नर्सिंग नहीं करी है। क्योंकि नर्सिंग थोड़ा एक रिस्पेक्टेबल हो सकता है, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ पे इसको एज अ रिस्पेक्टेबल जॉब या करियर इसको ना देखा जाता हो, ठीक है। बट यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, देखो एट द एंड आप हैं पेरेंट्स। आप इस बच्चे को, अगर आप सोसाइटी में इज्जत के लिए बोल रहे हैं कि हाँ भाई बेटा आपने ये बोलना है कि एमबीबीएस करिए, नर्सिंग नहीं करिए, उस बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है इस चीज़ का? आप अपने बच्चे का भला चाहते हो, आपसे ज़्यादा भला ना बच्चे का और कोई नहीं चाहता है, लेकिन उस भले के चक्कर में उस बच्चे के मन में सुसाइडल थॉट्स तक आ रहे हैं। अगर वो बच्चा ही नहीं रहेगा, फिर आप सोचिए, आप अपना मानसिक स्तर देखिए, है ना। आप उस चीज़ की ना ग्लानि में, उस गिल्ट में आप खुद को फिर रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। अब ये बच्चा है जिसने मेरे सामने इसने अपनी जो ये फील कर रहा है बच्चा है, इसने वो चीज़ें मेरे सामने लिख के रखी हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से बच्चे को भी काउंसल करना चाह रही हूँ और आपको भी काउंसल करना चाह रही हूँ। क्योंकि आप पेरेंट्स और बच्चे जब बैठ के बात करेंगे, जब हम दोनों का, पेरेंट्स और बच्चों का, जब हम दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और
जब आप दोनों खुल के बात कर पाएंगे ना, बच्चे की मानसिकता देखिए, उसको एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, आपको बच्चे के लेवल तक जाके सोचना है। 604 नंबर लाना कोई आसान बात नहीं है, बच्चे ने बहुत मेहनत की है, बट क्या करे, सिस्टम ही ऐसा है। मेरे को अभी भी याद है कि मैं खुद टॉप करती थी अपने उसमें, और जब मेरा फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया था ना, और मेरा बीडीएस में नंबर निकला था, तो मैं जिन सर से, मैंने कभी लाइफ में ट्यूशन नहीं ली थी, लेकिन मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिजिक्स की ट्यूशन 1 महीने की लगाई थी किसी सर से। तो जब जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, तो उनका फ़ोन आ गया था कि हाँ भाई आपकी बेटी का सिलेक्शन हो गया। तो डैडी ने बोला ये लो बात कर लो, तो मैंने उनको नंबर बताया, उनको पता चल गया कि इतने नंबर में बीडीएस मिल जाएगी, एमबीबीएस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मेरे को उन्होंने ना, उनकी आवाज़ से पता चल गया कि अंकल वो थोड़े से निराश से हो गए कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना। और डैडी की आवाज़ से मेरे को, उन्होंने मुझे डायरेक्टली नहीं बोला कि हाँ भाई हुआ नहीं इसका, बट हम बच्चे ना एज स्टूडेंट्स, और जो हम स्पेशली स्टूडियस बच्चे होते हैं, ऑनेस्ट बच्चे होते हैं, हार्ड वर्किंग बच्चे होते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास से, हमने भी अपना यही सोचा होता है कि भैया हमें लाइफ में कुछ करना है, हमें अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे कर रहे हैं, हमने इनका सर ऊंचा करना है सोसाइटी में। क्योंकि देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं हार्ड वर्किंग और सीधे साधे बच्चे, ऑनेस्ट बच्चे, और एक दूसरे होते हैं कि जो पहले से ही ना गलत संगति में पड़ जाते हैं, तो वो तो कुछ नहीं सोचने वाले, सोचते हैं हम लोग, सफ़र भी हम ही लोग करें हैं, और हमारे माँ बाप हमें कुछ कह दें तो मतलब हम ही इमोशनली इफेक्टेड होते हैं। जो है ही नखिद बच्चा, वो कोई अफेक्ट होगा किसी चीज़ से, है ना। तो क्योंकि वो उसमें बचपन से वो चीज़ें नहीं आ पाई हैं, उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, वो क्यों ऐसा ज़िद्दी बना, वो भी मतलब एक लेवल पे जाके होता है, पेरेंट्स का वहाँ पे भी रोल होता है, बट चलो उस वे में नहीं जाते हैं। अभी बात करते हैं ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग बच्चों। हमारी क्या गलती है कि हम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, इतना सोचते हैं, और हम इतना अफेक्ट होते हैं कि आप लोग जब हमें एज बच्चे ना, आपके बच्चे, जब हमारे माँ बाप हमसे ढंग से बात नहीं ना करते, हम चाह रहे होते हैं कि हमें मतलब दो बोल सांत्वना के, दो बोल तारीफ के मिल जाएं आपसे एज पेरेंट्स, कि हाँ भाई आप बोलो कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है तू मेहनत कर रहा है, तू मेहनत कर रही है, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेहनत कर बस। आप लोग इतना हमें बोल दोगे ना, शाबाश एक वर्ड बोल दोगे, हमारी पीठ ऐसे थपथपा दोगे ना, हमारा हौसला इतना बढ़ जाता है कि हाँ भाई हमारे डैडी, हमारी मम्मी ने हमें तारीफ करी है। तो हमें मतलब वो कम्युनिकेशन गैप को दूर करना है। आपको समझना पड़ेगा कि इतने 604 बच्चा अगर नंबर ला रहा है, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और रही बीएससी नर्सिंग की बात, अगर आपको ये लगता है कि नर्सिंग के बाद आपका बच्चा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई इसकी रेपो वैसी नहीं है जैसी एमबीबीएस की है, तो सर अब मैं आपको बताना चाहूँगी एज पेरेंट्स कि भाई बीएससी नर्सिंग के बाद ना एमएससी नर्सिंग कोर्स होता है, आप टीचिंग में जा सकते हो। टीचिंग में अगर आप एमएससी नर्सिंग के बाद जाओगे, तो आप ट्यूटर्स लग सकते हो जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद एमएससी नर्सिंग के बाद पीएचडी करवा सकते हो आप अपनी बेटी को, उसके बाद उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, और वो एक नर्सिंग कॉलेज की ना प्रिंसिपल बन जाएगी। प्रिंसिपल एक नर्सिंग कॉलेज की पता कितना बड़ा केबिन होता है। मैं बीडीएस डॉक्टर हूँ, मैंने एक नर्सिंग कॉलेज में जाके काम किया है। मैं जहाँ पे आप देख लेना वीडियोस मेरे को एक छोटा सा कमरा मिला हुआ है, जहाँ पे मैं अपने पेशेंट्स को, ओपीडी भी वहीं है और मैं भी वहीं बैठती हूँ। लेकिन जब हम किसी प्रिंसिपल, चाहे वो कॉलेज का प्रिंसिपल हो चाहे स्कूल का प्रिंसिपल हो, आप जाके देखिएगा कितना खुला कमरा मिला होता है बैठने के लिए। तो ये चीजें हमें मानसिकता अपनी चेंज करनी पड़ेगी। देखो, हर कहीं हर फील्ड में आपको कंपटीशन मिलेगा, सैचुरेशन हर कहीं है। अगर आर्मी में बच्ची चली जाती है, वहां सीधे लेफ्टिनेंट बनेगी, उसके बाद कैप्टन बनेगी, कैप्टन के बाद मेजर बनेगी, उसके बाद सारे इनको वही पोस्टें मिलती हैं जिस पे डॉक्टर्स काम करते हैं, बस थोड़ा सा वो रहते हैं उसमें 1-2 साल पीछे रहेंगे, अदरवाइज ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें पैकेजेस इतने अच्छे हैं सर। तो ये एज पेरेंट्स आप लोगों को ना थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं मान गई आपकी कि आपने एक्सपीरियंस आपका सोसाइटी में ऐसा रहा होगा, तो आप बच्ची को आगे पढ़ने दीजिए ना। वैसे भी आप एमबीबीएस करने भेजते तो 5.5 साल लगते उसको डॉक्टर बनने में। अभी उसने बीएससी नर्सिंग करी है, एमएससी नर्सिंग करने में 2 साल लगेंगे, 6 साल हो गए, राइट। उसके बाद किसी भी कॉलेज में जाके वो ट्यूटर लग सकती है, नहीं लगना है 3 साल की पीएचडी और कर लीजिए, और उसमें 3 साल के बाद डॉक्टर नाम के आगे लग जाएगा, ठीक है। तो उसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है, जब वो खुद नाम के आगे डॉक्टर लगा सकती है। वैसे भी एक रियलिटी बताऊं मैं आपको, जब आप एमबीबीएस करेंगे ना, 5.5 साल की डिग्री है, उसके बाद जब तक एमडी नहीं करोगे ना, एमबीबीएस बंदों को कोई नहीं पूछने वाला आने वाले टाइम में, ठीक है। तो उसमें आपको 3 साल की
एमडी करनी ही पड़ेगी। एमडी करके भी आपके नाम के आगे स्पेशलिस्ट आप बन जाएंगे। और अगर बच्चे ने अब बीएससी नर्सिंग कर ली है, फिर भी आप चाहते हो कि डॉक्टर लगे, तो पीएचडी करने दो बच्ची को। ठीक है, देखो एट द एंड ऑफ द डे मेरा तो यही मानना है कि पेरेंट्स से अच्छा बच्चे का कोई नहीं सोच सकता है। देखिए सोसाइटी का तो ऐसा है ना, सोसाइटी के हाल ऐसे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। सोसाइटी ने बस बोलना सीखा है, इनको हर किसी की बात करनी है, अपने घर में चाहे इनके कुछ भी सही ना हो, दूसरे के घर की बातें करनी है। और जब हम स्ट्रेस में जाते हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं ना सर, हमारी कोई बात नहीं आके सुनता है, कोई नहीं सुनता है। स्टूडेंट्स को इतने इश्यूज है, आप दोबारा जाके देखिए उस टाइम में, आपके टाइम में चीजें थी, बट ऐसी नहीं थी जैसे आज का टाइम है। आज का टाइम ना, हर बच्चे के हाथ में फोन्स हैं, हर बच्चे के हाथ में ना बहुत ज्यादा सर्कल खुल गया हुआ है। और हर बच्चा स्ट्रेसफुल माहौल से, देखिए टीनेज के अलग से प्रॉब्लम्स हैं, हॉर्मोन्स की अलग प्रॉब्लम्स हैं, टीवी हमारे घरों में है। पहले क्या चीजें होती थी, हम लोग बाहर जाके खेलते थे, कभी हम बैट बॉल खेल रहे हैं, कभी लूडो खेल रहे हैं, सॉरी लूडो मैं बोल रही हूँ, कभी हम ये खो खो खेलते होते थे। अपनी बात मैं करूँ तो उस टाइम हम ये पिट्ठू वाली गेम खेलते होते थे, कंचे खेलते होते थे, बाहर जाके बैडमिंटन खेलते थे, आंगन इतने बड़े बड़े थे। और आउटडोर एक्टिविटीज, क्रिकेट खेलते थे, लड़कों के साथ खेलते थे, जो भी एक्टिविटीज होती थी हमारी बाहर होती थी। आंगन इतने बड़े थे कि दो दो तीन टबरों के बच्चे इकट्ठे होके आंगन में आके खेले थे। अब कोई ऐसा माहौल है, बच्चे अपने घरों में कैद हैं, मोबाइल ही उनका वो है, क्योंकि अब वैसा माहौल ही नहीं रहा कि हम बच्चों को भाई टब्बर में किसी एक आंगन में भेज दें कि हाँ भाई इसके घर जाके खेल के आ जाओ। भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते, है ना। और बच्चों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी। आप मोबाइल में इतना ज्यादा कई बार उलझ जाते हो ना बच्चों, कि जब आप अपने पेरेंट्स के सामने बार बार मोबाइल देखते रहोगे ना, मोबाइल में देखो दो चीजें हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव यूज, एक है फिर डिस्ट्रक्टिव यूज ही बोलूंगी मैं उसको, कि जहां पे आप रील्स को स्क्रॉल करते रहोगे। रील्स को स्क्रॉल करना है 20 मिनट करो, अपने पेरेंट्स को इतनी इज्जत दो कि जब वो आपसे बात कर रहे हैं तो आपने फोन में नहीं उलझे रहना है, ऐसे 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 फोन की स्क्रीन चला रहे हो। क्योंकि जब कोई कम्युनिकेट कर रहा होता है ना, पेरेंट्स आपसे बात कर रहे हैं, तो आप फोन में घुसे हुए हो, तो वो ना एक उसको ऐसा लगता है कि बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरे से बात करने में। जो जनरेशन है हमारे पेरेंट्स की, वही मैं बात करना चाहूंगी कि जब पेरेंट्स से बच्चा बात कर रहा है, तो पेरेंट्स को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फोन में ही घुसे हुए हैं। ठीक है, मान लिया आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं बच्चे को, बेटा 10 मिनट वेट कर लो, मैं करता हूँ तुमसे बात। ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन गैप जब तक नहीं आएगा ना, पूरा नहीं होगा, तब तक तो ये प्रॉब्लम रहनी है। और जनरेशन गैप देखो, हर इशू हर जनरेशन में रहता है, बट हमें ये चीज़ें बात करनी पड़ेगी इस पे। हम फिल्मों में देख रहे हैं, ऑपोजिट सेक्स की तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, इतने सारे हमारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में चल रहे होते हैं। कई बार हम ब्रेकअप से हमारे अलग हमारे इश्यूज, हम मेंटल स्ट्रेस में जा रहे होते हैं। किसी बच्चे का किसी के साथ अट्रैक्शन हो गया, फिर ब्रेकअप हो गया, वो हम अलग स्ट्रेस में हैं, और पढ़ाई को लेके हम अलग स्ट्रेस में हैं। ऊपर से कई बार हमारे फ्रेंड से झगड़ा चल रहा होता है, कई बार हमें अपने करियर को लेके इतनी टेंशन हो रही होती है, क्योंकि हार्ड वर्किंग जो ऑनेस्ट बच्चे ना, वही सोचते हैं अपने करियर के बारे में। और मिडिल क्लास की फैमिली के ही बच्चे हैं जो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि हमें एक स्ट्रेस लगता है कि हमें ज़िंदगी में कुछ करना है। तो क्या ये हमारी कमी है कि हम इतना सोच रहे हैं? इसका मतलब तो हमारी गलती होगी कि भैया हम पढ़ने लग गए, और जो मस्त मौले बच्चे हैं वो मजे मार रहे हैं, वो तो पहले नहीं किसी की टेंशन में लेते हैं। तो हम अगर टेंशन ले लें, प्लीज एज पेरेंट्स आप भी देखिए, हम लोग बहुत ही स्ट्रेस से गुजरते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप हमारी बातें सुनेंगे, आप हमारी बातें समझेंगे, तभी हम उस चीज को, तनाव को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं, और अपने करियर के लिए बड़े अच्छे से हम पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई के लिए ना एक बड़ा अच्छा माहौल चाहिए होता है घर में। जब किच 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 लगी रहती है, आप नहीं उस माहौल में बच्चा नहीं पढ़ाई कर सकता। हाँ, ये भी मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स का अपना तनाव रहता है। आजकल की दुनिया में बहुत स्ट्रेसफुल माहौल हो गया है, माँ बाप अपने इतने स्ट्रेस में, कई बार हमें लड़ना भी पड़ता है आपस में। मैं भी मैरिड हूँ, मुझे पता है, मेरे अपने बच्चे हैं, मुझे पता है। मैं भी ऐसे नहीं हूँ कि मैं अगर यहाँ पे ज्ञान बांट रही हूँ तो इसका मतलब मैं इस ज्ञान को हमेशा ही अपने दिमाग में लेके चलती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, स्ट्रेस चल रहा होता है, तो कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं, मैं भी अवॉइड नहीं कर पाती कि हाँ भाई मैं जोर जोर से चीख के बातें करूँ और बच्चे उस चीज़ से अफेक्ट ना हो। क्योंकि हमें पता है कि कई बार माँ की बात बाप नहीं समझ रहा होता, बाप की बात माँ नहीं समझ रहा होता, तो वो गुस्सा कहाँ निकलेगा, एक दूसरे के ऊपर ही निकलेगा ना। तो हम लोग वैसा माहौल, हाँ ठीक है, महीने में एक बार अगर हम वैसी लड़ाई लड़ भी रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, बच्चों को जब लड़ लिए तो उसके बाद बच्चे को भी समझाओ कि बेटा इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, कि हाँ भाई दो बंदे अगर साथ में रह रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आना ही है। सबको जिंदगी में सब कुछ मिल जाए ये नहीं होता,
मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या नहीं है, बट मुझे ये साथ में ये भी पता है कि हाँ भाई मुझे कैसे इस चीज़ को डील करना है। कई बार रोने का मन करता है, साला रो पड़ते हैं हम वहाँ पे। आपको बेटा अगर रोना आता है आप रो सकते हो। पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगी, जब कभी लड़ाई हो जाए उसके बाद बच्चों के साथ भी बैठ के बात करिए। थोड़ा सा दिमाग रखिए कि हमारे सामने जब हमारे पेरेंट्स लड़ते थे हमारा दिमाग कैसे ख़राब होता था। हम एज स्टूडेंट्स ना बहुत ज़्यादा, और ऑनेस्ट बच्चे, हार्ड वर्किंग बच्चे बहुत ज़्यादा वो करते हैं, सुसाइडल थॉट्स भी उन्हीं को आते हैं, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को जूझ रहे हैं, क्योंकि वो बता नहीं पा रहे कि एक तो पेरेंट्स ताने दे रहे हैं कि हाँ भाई, और बहुत बच्चों ने मुझे लिखा है कि मैम पेरेंट्स ताने दे देते हैं। आपके लिए ना आपका भी देखो, जब तक एज पेरेंट्स आप लोग नहीं समझोगे हमारी कंडीशन को, हम किसके सामने जाके रोएं? अपने फ्रेंड्स के सामने रोएं? कहाँ जाके रोएं? आप ही हमारे वेल विशर्स हो, आपने हमें पैदा किया है। हम अपनी बात आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? है ना? फ्रेंड्स तक तो हम, देखो 2-4 फ्रेंड्स होंगे जो आपको सही सलाह देंगे, अदरवाइज तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही बोलेंगे, हाँ भाई माँ बाप ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। हम क्यों उस साइड को जा रहे हैं? क्यों हम उस रिलेशन को खराब कर रहे हैं? एक कम्युनिकेशन की ही तो बात है ना, क्या हो गया इसमें? और अगर मैं इसमें एक चीज़ पे और स्ट्रेस करना चाहूँगी कि अगर देखो डोर को जब हम अपना ये पतंग उड़ा रहे होते हैं, डोर को बहुत ज़्यादा खींचोगे टूट जाएगी। सुसाइडल थॉट्स की बच्चा बातें कर रहा है, ताने दे रहे हैं उसको, हर कहीं दे रहे हैं। एक तो वो पहले ही डिप्रेशन में कि भैया इतना पढ़ने के बाद भी वो खुद कंफ्यूज है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, ऊपर से सिस्टम पेपर लीक्स हो रहे हैं। पता है कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है? मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ, मैंने खुद ये नस काटने वाली चीज़ मेरे दिमाग में आई है, और मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाई थी कि मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है। दिमाग में क्या चलता है, पेरेंट्स का इतना खर्चा हो रहा है, साथ वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ एक की जॉब्स लग जाती हैं, तो हमारा दिमाग क्या है ना, हार्ड वर्किंग बच्चों का, हम वो चीज़ देखेंगे कि जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ पा लिया। हम उस टाइम ये देखना भूल जाते हैं कि जिसने ज़िंदगी में कुछ नहीं पाया, हमें मोटिवेशन कहाँ से मिले। तो वो 2 शब्द जो प्यार के हैं ना, घर में अगर माहौल अच्छा हो जाएगा, बच्चे को पढ़ने का अच्छा माहौल मिल जाए ना, तो वो जो उसने रिजल्ट लेके आना है ना, उसमें वैसे ही उसके 20 नंबर बढ़ जाएं। और आज की डेट में ना रिजल्ट है ना, 1-1 2-2 नंबर पे क्लोज हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझने की बहुत ज़रूरी है। बाकी ऐसी बात है, किस्मत में जो है वो तो होगा। जो जब चीज़ें मिलनी है वो तभी मिलनी है, और सैचुरेशन हर फील्ड में है। ऐसा नहीं है कि सभी की नौकरी लगने वाली है। हमें आज की डेट में ऑल्टरनेट करियर्स पे फोकस करना होगा, राइट? अब ये जो यूट्यूब का माध्यम है, हर इंसान के हाथ में, आप खुद देखो, क्या देख रहे हो आप इसमें? क्या आपको इसमें देखना अच्छा लगता है? जो चीज़ आप देख रहे हो वैसे ही बहुत सारे बंदे हैं जो देख रहे हैं। जैसे कंप्यूटर की फील्ड है, आप थोड़ा-सा उसमें कंप्यूटर का भी चीज़ें सीखिए। कुछ चीज़ें अगर आप अपने आस-पास नज़र दौड़ाओगे ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे कमाने के, अल्टरनेट करियर्स भी खुलेंगे। बाकी जिस फील्ड में हो वहाँ पे काम करते रहो, बट अल्टरनेट जो ऑप्शंस हो सकती हैं, स्टार्टअप्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। अब एक एमबीए चाय वाले ने, उसने चाय का बिज़नेस खड़ा कर दिया था, उसको एक टॉप पे ले गया। वो अलग बात है कि नीचे आ गया। ओला कंपनी वालों ने, ये कैब वालों ने, इन्होंने अपनी कंपनी खड़ी कर दी थी। आप बोलोगे मैडम आप पता नहीं कौन-कौन सी, मैं वैसी बातें नहीं कर रही हूँ, ये हमारे आस-पास ही है। आप चाहो तो अपना बुटीक खोल सकते हो, ये टेलरिंग वाला काम भी कर सकते हो, बट इसमें डायरेक्टली ये थोड़े ना होना है कि आपको टेलर का टैग दे दिया जाएगा। अगर आप दिमाग लगाओगे ना, मनीष कुमार, ये सेलिब्रिटीज़ के जो बने हुए हैं, ये बहुत पैसा कमा रहे हैं। दिमाग तो आपने लगाना है कि किस साइड को हमें जाना है, ठीक है? इसके अलावा मैं आपसे इसके बारे में बात करूँ, तो जैसे साइकोलॉजी एक कोर्स है, साइकोलॉजी आप कर सकते हो, बट देखो एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे ना। साइकोलॉजी करने के बाद जब आप किसी को अच्छे से काउंसलिंग करोगे, उसके बाद बंदे क्यों नहीं आएँगे आपके पास? बंदे आएँगे। और नर्सिंग कोई ऐसा नहीं है, अगर बच्चे ने बाहर जाना है आपका ना, बाहर जाने के लिए बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स है। और बीएससी नर्सिंग के बाद जब बच्चा बाहर जाएगा, तो उसके बाद वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, मैं अभी अपने लिए कोई गाड़ी बिना लोन के नहीं खरीद पाई हूँ, ठीक है? एक ही गाड़ी है हमारे पास जो हमने जॉइंट लोन पे खरीदी हुई है, हस्बैंड ने, 10 साल हो गए हैं, ठीक है? उसके बाद भी मैं सोचूँ मिडिल क्लास फैमिली से तो मैं नहीं खरीद सकती। मुझे पता है कि हाँ भाई मुझे सेविंग करनी है ना? मेरे को यहाँ पे वेस्टेज नहीं करनी है, ठीक है? एजुकेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने वाली है आज से 15 सालों बाद, और भी, तो हमें उस हिसाब से पैसा बचाना है, ठीक है? और वो बीएससी नर्सिंग, वो जो फॉरेन अब्रॉड मेरी ही जूनियर होती थी, उसने कस्टमाइज्ड गाड़ी ली हुई है, वहाँ पे काम कर रहे हैं,
ठीक है। और यूट्यूब को ना बहुत ज़्यादा नहीं इस पे देखना होता, हर कोई आके बोल रहा है, ज्ञान दे रहा है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ सैचुरेशन है, वहाँ सैचुरेशन है। भैया सैचुरेशन हर फील्ड में है, टीचिंग में जाओगे वहाँ पे अलग से है, लेकिन आप थोड़ा सक्सेस स्टोरीज की तरफ देखो कि इन लोगों ने कैसे मुकाम बनाया। बाकी मैं ये भी समझती हूँ कि कुछ लोग बोलेंगे कि मैडम आप तो जॉब में हो इसलिए ज्ञान पेल रही हो, तो बात वो नहीं है। अब मैं यूट्यूब पे तो नहीं हूँ, मेरे लिए तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, मैं जॉब में हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ ये? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं आत्म शांति के लिए कर रही हूँ, मुझ में सीखने की एक वो है कि हाँ भाई मैं सीखूं इस चीज़ से कि यूट्यूब काम कैसे करता है। और मेरे को ये अच्छा लगता है कि मैं अगर आप लोगों के साथ बातचीत करूं और मेरे एक्सपीरियंसेस से अगर आपको कुछ मिले सीखने को, क्योंकि मैंने ये खुद चीज़ें झेली हैं। अभी भी हम मेरे में इतना वो है, अभी भी हमारे डैडी इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर अभी हम उनसे बात करें ना, वो पहले अगर हमें डांट देते हैं, हम बात नहीं कर पाते हैं खुद से उनसे, हम डर जाते हैं, कई बार हम कम्युनिकेशन को अवॉइड कर देते हैं। अभी वो मेरे को डांट के कुछ बोल देंगे ना, अब मेरे को फील होता है कि हाँ भाई अभी तो मेरी उम्र 40 साल होने वाली है, तब भी मेरे को फील होता है कि डैडी ने डांट दिया। और मैं इमोशनल बच्ची, हार्ड वर्किंग बच्ची, कि हाँ भाई हमने लाइफ में क्या किया। अभी भी लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट, और लाइफ परफेक्ट भी सिर्फ 1-2% लोगों की होती है। यहाँ पे सब कुछ मेस्ड अप है। और ये जिस हम दुनिया में जा रहे हैं, मेटा में जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जा रहे हैं ना, ये सब जो फेसबुक पे आपको दिखता है, ये खुश है, वो खुश है, भैया बेटा सब। और पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगी, सबके घरों में अपने ही महायुद्ध चले हुए हैं, और बाहर ही वो दिखाते हैं कि हम सब खुश हैं, सबके अपने स्ट्रगल्स हैं। हार्डली 1 या 2% लोग होंगे कि जो कि खुश हैं। अदरवाइज कईयों के ज़मीन के वो हैं, कईयों के मसले आपस में नहीं ख़त्म होते, कईयों के भाइयों से लड़ाइयाँ चली हुई हैं, कईयों के बच्चे नहीं आप लोगों की बात सुनते हैं, कईयों का मियाँ बीवी में सही नहीं हो रहा है, कई लोग अपने माँ बाप से बहसें करते रहते हैं, कई लोग घर के परेशानियों में हैं, कई लोग गाड़ियों की परेशानियों में हैं, कई जॉब स्ट्रेस इतना होता है, इसने वो कह दिया, फलाने ने वो कह दिया। और जो बिजनेस में उनकी बिजनेस की वो है, तो यहाँ पे हमें खुशी ढूंढनी पड़ेगी। मैं भी अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ, मेरे ही साले अपने ही प्रॉब्लम्स हैं, अपने ही पंगे हैं, तो मुझे आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है। मैं अपना वे आउट ढूंढ रही हूँ, ठीक है। मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मुझे अभी क्या करना है, कि हाँ भाई मुझे एमए करने का मन करता है मेरा, तो शायद मैं करूँ भी, जब भी करूँगी मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। अप्लाई करने का सोच रही हूँ अभी मैं, देखते हैं। बाकी सोचता तो इंसान बहुत कुछ है, तो कंस्ट्रक्टिव वे में अपना दिमाग लगाइए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, सॉरी फॉर दैट। और अगर आप लोगों ने अब तक यहाँ तक देख लिया है वीडियो, तो आई थिंक अगर जिसको भी पसंद आता है, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बड़ी मेरी एनर्जी वेस्ट होती है भाई बात करने के लिए, है ना। और बाकी किसी के कमेंट्स होंगे तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। और मैं पेरेंट्स को एक फाइनल वर्ड बोलना चाहूँगी, बच्चों को भी बोलना चाहूँगी, कम्युनिकेशन गैप जो हम लोगों में आ गया है, ये फ़ोन की दुनिया से बाहर निकलिए, आपस में बात करिए। बेशक आपस में आधे घंटे बात करिए, बट करिए, कंस्ट्रक्टिव बातें करिए। बच्चों से पूछिए कि बेटा फ्रेंड्स आपके क्या कर रहे हैं, बेटा आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छा आज कुछ और खाने पीने का मन है, ठीक है। और पूछिए उनसे कि जो अच्छा क्या आपको अच्छा लगता है, हॉबी एक चीज़ बोल दीजिए, बेटा घबराना नहीं ज़िंदगी में, हम आपके साथ हैं, बच्चा आपका खुश हो जाएगा। देखिए इस लेवल तक डोर को मत खींचिए कि डोर टूट जाए, सुसाइडल थॉट्स आना बच्चे के मन में, नस काटना। अगर बच्चा ये बात मेरे को मैसेज करके लिख रहा है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि परेशान हैं कि घर वाले हमारी बात नहीं समझ पाते, ताने देते हैं। जनरेशन गैप है, आपकी टाइम में भी था, आपका अब वापस अपने आप को रख के देखिए कि जब आप उस स्थिति में थे, आपके माँ बाप आपकी बातें नहीं सुनते थे या आपको ताने देते थे, कैसा लगता आपको। और आजकल की जनरेशन तो खुद ही, हमने इतने प्यार दुलार से हम इनको पाल रहे होते हैं, और वही बात है कि जब हमने इनकी बात सुन के इनके कोमल मनों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो होप ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो आप लोगों को। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। और इस बच्चे को, बेटा आपने हिम्मत नहीं हारनी है ना। थोड़ा अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखो। आप टेस्ट में अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए, होपफुली आप क्लियर कर लो। और जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो बेशक, और ये वीडियो अपने माँ बाप को भी आप दिखाना ज़रूर। और आई होप वो आपकी बात को समझें और आप भी लाइफ में बहुत अच्छा करो। एंड बाकी अगेन भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।